प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज शिव की स्तुति करेंगे। शिव महिन्म स्तुति का पाठ करेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ॐ निरञ्जनो निरङ्कारो ॐ एको देवो महेश्वरः मृत्युमुखं गतात् प्राणो ॐ बलात् रक्षति। ॐ आकाशे तारकं लिङ्गम् ॐ पाताले हटकेश्वरम् ॐ भूलोके च महाकालम् ॐ लिंगम त्रम नमोस्तुते। अब शिव महिन्म स्तोत्र का हिंदी अर्थ सहित आपको प्रस्तुत करूँगा। ॐ नमो नेदिष्टाय प्रियदव दविष्टाय च नमो नमः क्षोदिष्टाय स्मरहरौ महिष्टाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्टाय च ममे नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमो। हे प्रिय देव, निर्जन वन विहरणशील, नेदिष्ट अत्यंत समीप, दविष्ट अत्यंत दूर, क्षोदिष्ट अति सूक्ष्म, महिष्ट महान, वशिष्ठ अत्यंत वृद्ध, यविष्ट अति युवा, सर्वस्वरूप और अनिवर्चनीय आपको नमस्कार है। बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्तोद्रिक्तो मृणाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निःश्रेर्गुण्ये शिवाय नमो नमः। हे शिव जी, जगत की उत्पत्ति के लिए परम रजोगुण धारण किए भव ब्रह्मा रूप आपको बार बार नमस्कार है, और उस जगत की संहार करने में तमोगुण को धारण करने वाले हर रुद्र आपके लिए पुनः पुनः नमस्कार है। जगत के सुख के लिए सत्व गुण को धारण करने वाले मृण विष्णु आपको बार बार नमस्कार है। तीनों गुणों सत्व रज तम से परे जो अनिवर्चनीय पद से विशिष्ट आपको बार बार नमस्कार है। कृशौ परिणति चेतः क्लेशवश्यं कवचेदं कवच तव गुणसीमोल्लङ्घनीशस्वदधि इति चकितं मन्दीकृत मा भक्तिराधा आराधाध्वरद चरणयोस्तो वाक्यपुष्पोपहारम। हे भरत, कहाँ तो राग देश आदि से कलुषित तथा तुच्छ मेरा मन, कहाँ आपकी अपरिमित विभूति, जिस पर भी आपकी भक्ति ने मुझे निर्भय बनाकर इस वाक रूपी पुष्पांजलि को आपके चरण कमलों में सफल समर्पण करने के लिए बाध्य किया है। आसितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं नयान्ते। हे ईश, असित अर्थात काले पर्वत समान कज्जल स्याही समुद्र पात्र में हो, सुरवर कल्प वृक्ष के शाखा की उत्तम लेखनी हो और पृथ्वी कागज हो, उन साधनों को लेकर
स्वयं शारदा सर्वदा ही लिखती रहें तथा आपके गुणों का पार नहीं पा सकती हैं, तो मैं कौन हूँ। असुरसुरामुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिन्मौ निर्गुणस्यैश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठौ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृते श्रुतमेतच्चकारौ। असुर सुर और मुनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा वाले ऐसे ईश्वर चंद्रमौली के इस स्रोत को अलघ गुव्रत अर्थात बड़े शिखरणी वृत्त में सकल गुण श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने बनाया। अहरहरनवध्यं घूर्जटे स्तोत्रमेतद् पठति परं भक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरघनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाशौ। शुद्ध चित्त होकर अनुवद्य महादेव जी के स्तोत्र को जो पुरुष प्रतिदिन परम भक्ति से पढ़ता है वह इस लोक में धन धान्य आयु युक्त पुत्रवान और कीर्तिमान होता है और अंत में शिव स्वरूप हो जाता है। महेशान्नां परो देवो महिन्मो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। महादेव जी से ये श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिन्म से श्रेष्ठ कोई स्रोत नहीं, अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिन्म स्तवहौ पाठस्यहौ कलाम नारहन्ति षोडशी। दीक्षा दान तप तीर्थादि तथा ज्ञान और योगादि क्रियाएं इस शिव महिन्म स्रोत के पाठ की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। कुसुम दसन नामां सर्वगन्धर्वराजौ शशिधर वरमौलेर्देवदेवस्य दासौ स खलु निजमहिन्मौ भ्रष्ट एवास्य रुषात् स्तवन्मीदं कार्षि दिव्यं महिन्मौ। पुष्पदंत नाम के सभी गंधर्वों के राजा भाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवताओं के देव महादेव जी के दास थे। वे सुरगुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए। तब शिव के प्रसन्नार्थ इस परम दिव्य शिव महिन्म स्तोत्र को बनाए। सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षेकहेतुं पठति यदि मनुष्यौ प्राज्जलिर्नान्यचेतौ व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमानौ स्तवनादिमगमोघं पुष्पदंत प्रणीतम। यह पुष्पदंत का बनाया हुआ अमोघ स्रोत कैसा है कि सुरवर मुनियों से पूज्य और स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है। इसे जो मनुष्य अनन्य चित्त से हाथ जोड़कर पढ़ता है वह किन्नरों द्वारा स्तुति किया हुआ शिव के समीप जाता है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्द्वीष हरेण हरिप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशौ
सावधान होकर श्री पुष्पदंत के मुख से निकले हुए पापहारी तथा महादेव जी के प्रिय इस स्रोत को कंठ कर पाठ करने से प्राणी मात्र के स्वामी श्री महादेव जी प्रसन्न होते हैं। आस आसमाप्तमिदं श्रोतं पुण्यं गन्धर्वमाशितम् अनौप्यायं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम्। अनुपम और मन को हरने वाला ईश्वर वर्णनात्मक पवित्र पवित्र स्रोत पुष्पदंत गंधर्व का कहा हुआ समाप्त हुआ। तत् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरौ यादृशोऽसि महादेवौ तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं। आप जैसे हों आपके लिए मेरा नमस्कार है। एक कालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तं शिवलोके महीयते। प्रातः काल या दोपहर या सायंकाल में या तीनों काल में जो आपकी महिमा का गान करेगा वह सब पापों से छूटकर आपके लोक में सुखपूर्वक निवास करेगा। इत्येषां मांगमयी पूजां श्रीमच्छंकरपादयोः अर्पितां तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिव। इस प्रकार इस मांगमयी पूजा को मैं श्री शंकर जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, जिससे महादेव जी मुझ पर प्रसन्न रहें। इति श्री भाषाटिकोपतम शिव महिन्म सूत्रम समाप्तम। एक शिव तांडव का स्तोत्र भी आपके सामने करूँगा, जो रावण कृत हैं। रावणारि नमस्कृत्यं भक्तानां भयंकरं रावणस्य कृते कुर्वे भाषाटिका सुकाभं जटाकटाहसं भ्रमं भ्रमन्निलिपं निर्झरी विलोचनी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जवल लल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति तीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुरदिंगतं संतति ओं प्रभु नमानमानसे ओं कृपा कटाक्ष धारणी ओं निरुद्ध रुद्ध दापदी ओं कवची दिगंबरे ओं मनो विनोद मेधवसी ओं नमः शिवाय।